पुरइसरार और माफूकल फितरत वाक़यात, सच्चाई का परस्तार और कुव्वते ईमान की पुख्तगी का मालिक शौकत हुसैन। जगदोश तिलस्माती दुनिया का सबसे बड़ा और मनफी करदार। काली बौली नामी तिलस्माती सरजमीन पर होने वाले अनोखे और पुरइसरार वाक़यात कारीन के लिए एक अनोखी तिलस्मे होश शरबा से कम नहीं। खैर शर के दरमियान होने वाली जंग के नाकाबिले यकीन और सनसीखेज वाक़यात का संगम। खंडर। अब दोनों शैतानों खबीस साहर एक दूसरे के रूबरू खौफनाक नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। तब चेला राम ने गुर्रा कर अपने दरीना दुश्मन से कहा, जगदोश, तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब अगर तू अपने जीवन की आशा चाहता है तो वह पूर्ण माँ नारी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें नष्ट करके खुद ही उसे अपने कब्जे में कर लूंगा। मैंने देखा कि गोरीला नुमा जगदोश की खौफनाक अकलौती आंख की सुर्खी मजीद गहरी हो गई और फिर उसने चेला राम की बात मानने की बजाय उल्टा उससे भी वही सवाल कर दिया जो चेला राम ने उससे किया था। बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को पिछाड़ना शुरू कर दिया। चेला राम ने अपने भैंसे जैसी मोटी गर्दन से एक जेनू उतार कर उस पर जल्दी से कुछ पढ़कर फूंक मारकर जगदोश की तरफ उछाल दिया। ग्रे रंग का ये जेनू फिजा में उड़ता हुआ आने बाहर में यक चश्म जगदोश की गर्दन के गिर्द लिपट गया और अगले ही लम्हे जगदोश ने अपने दोनों हाथों से चेला राम के फेंके हुए उस जेनू को तोड़ने की कोशिश की, मगर जेनू अब शायद किसी फांसी के फंदे की मानद जगदोश की गर्दन के गिर्द अपना घेरा तंग करता जा रहा था, क्योंकि जगदोश की हलक से अब तकलीफ के बाद खरखराती आवाजें बरामद होने लगी और दम घुटने की वजह से उसकी पेशानी पर सबत अकलौती आंख का बड़ा सा खौफनाक सुर्ख सुर्ख डेला बाहर को उबलने लगा था। मैं संगीत सस्तून से रसन बस्ता उनकी जादू भरी जंग को फटी फटी आंखों से देख रहा था। मुझे जगदोश की मौत साफ नजर आ रही थी और मैं दिल ही दिल में अल्लाह से यही दुआएं मांग रहा था कि ये दोनों ही खबीस शैतान साहर आपस में लड़कर खत्म हो जाएं। उधर जगदोश शदीद जानकनी की आलम में ज़हरे लब कुछ बड़बड़ाता ही जा रहा था, मगर चेला राम और काली की मूर्ति उसे शायद अपने बचाव का कोई काला मंत्र पूरा करने नहीं देना चाहते थे। इसलिए क्योंकि अगले ही लम्हे काली की देवी ने एक खौफनाक चीख बुलंद की और फिर उसका पेट शक हो गया। मैंने फीकी आग आंखों से देखकर खौफनाक मंजर देखा। क्या देखता हूँ, एक बड़ा सा स्याह रंग का केकड़ा फुदक कर उसके शक ज़दा पथरीले पेट से निकला और तेजी से रेंगता हुआ अपने दोनों ब्लेड नुमा बाजुओं को कुचलचाता हुआ जगदोश पर उछल कर झपटा और उसके बालों भरे पेट से जा चिपका। जगदोश अब दोहरी अजियत का शिकार हो गया। बेइख्तियार उसके हलक से वैश्याना गुराहटें उबलने लगी। काली के देवी के चेले राम की कामयाबी पर नशे में चूर कह के गूंजने लगे और फिर दूसरे लम्हे मैंने देखा कि जगदोश का कवेल हबसा वजूद धुएं में तहलील होने लगा और फिर देखते ही देखते वो नजरों से उज्जल हो गया। क्या ये निश्चित हो गया? काली देवी गुर जगदोश के गायब होते ही कुछ चिल्लाकर बोला, नहीं, ये मूर्ख भाग गया है। काली देवी का लहजा फतेह से चूर था, मगर चेला राम के चेहरे पर आज हद मायूसी उमड़ आई। मगर तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं चेला राम। अचानक काली देवी ने उसे तसल्ली देने की गर्ज से गूंजदार लहजे में कहा, ये अब कभी हमारा रास्ता खोटा करने की जरूरत नहीं करेगा। मगर देवी, इस मूर्ख का मर जाना जरूरी था, वरना मैं किस तरह उस कब्जे से वह पूर्ण मां कन्या को हासिल कर सकूंगा जिसके बगैर मुझे अमर साधना का पाठ करना नामुमकिन होगा। चेला राम ने परेशान कुन तफक्कर से कहा, चेला राम, इस कन्या को तूने खुद हासिल करना होगा। काली देवी बारोब लहजे में उससे कहा। जगदोश ने उसे यहाँ से 200 कोस दूर एक हिमालयाई पर्वत की गुप्त में कैद कर रखा है। तू फौरन वहां पहुंच जा, मेरी काली शक्तियां तेरे साथ हैं। ये कहकर काली देवी दोबारा साकत होकर पत्थर की बेजान मूर्ति में बदल गई। अब हाल में सन्नाटा छा गया। काली देवी की कन्या वाली बात पर मेरी समझ में आया कि यकीनन वो कन्या सोहनी होगी और मेरी जाने जाना हसीन सोहनी, जिसे पाने और जिसे हासिल करने के लिए मैं अब तक किस कदर कठिनाइयों से गुजरा था और अब भी न जाने मजीद कई तकलीफें मेरे हिस्से में आना थी। मगर मैंने भी दिल में अज़म समीम कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए अब यक न शुद्ध दो शुद्ध वाली बात हो गई थी। मुझे अब बीक वक्त उन दोनों शैतानों को यानी जगदोश और चीला राम से बरसरे बेकार होना था। मगर मुझे इस खबीस गोवर्धन दास ने
दूसरे ही चक्कर में फंसा दिया था। थोड़ी देर गुजरी तो हाल में 10-12 मसला अफराद दाखिल हुए और मेरा दिल यकबारगी जोर से धड़का और मैं समझ गया कि ये ठाकुर दयाल सिंह के आदमी है और फिर मुझे उनके हवाले कर दिया गया। वो मुझे बेदर्दी से घसीटते हुए ठाकुर दयाल सिंह की हवेली में ले आए और मुझे उसके कदमों में फेंक दिया। इस वक्त डॉक्टर ठाकुर दयाल सिंह के साथ उसका लाडला बेटा ठाकुर शराम सिंह भी वहां मौजूद था और उसकी पत्नी यानी शंकुतला की हम शक्ल कुंडली भी खड़ी थी। वो सब मुझे कहरबार नजरों से घूरे जा रहे थे। फिर ठाकुर दयाल सिंह ने अपने कमाश्तों को गर्जदार आवाज में हुक्म दिया, इस मोरग को ले जाकर इसकी आंखें निकाल दो और गर्म खोलते हुए पानी के कुएं में फेंक दो। और मैं उसका हुक्म सुनकर दहल गया और फिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ तो फौरन ही 2-4 गुमाश्तों ने पकड़ लिया और मैं चिल्लाकर ठाकुर दयाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब मेरी बात सुनो, मैं जिन नहीं हूँ, मैं तो एक मुसलमान शख्स हूँ और एक आम आदमी हूँ। ये कहकर मैंने ज़हरे लब कलमा भी पढ़ डाला। ठाकुर दयाल सिंह के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया, मगर उसकी तय शिनाकी में फिर भी कमी वाक़या ना हुई और फिर वो मुझे घूरते हुए मुझसे बोला, तूने हमारी भोली सी बहू शंकुतला देवी को सताने का जुर्म किया है। एक मुसलमान को यह गंदी और शैतानी हरकत जेब देती है। ठाकुर साहब, मैं अपने अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी शैतानी काम नहीं किया है, बल्कि आप जिस लड़की को अपनी बहू शंकुतला समझ रहे हैं वो दरअसल शंकुतला नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल कुंडली नामी एक औरत है जो एक खबीस पिंडत चेला राम की दासी है। मेरी बात सुनकर ठाकुर दयाल सिंह ही नहीं बल्कि उसका लाडला बेटा शराम सिंह भी बुरी तरह चौंक पड़ा। अलबत्ता शंकुतला जरूर परेशान नजर आने लगी थी। उसके शायद सानो गुमान में भी ना था कि उसकी असलियत से वाकिफ हूँ। इस वक्त गोवर्धन भी वहीं मौजूद था और उसका मुंह भी खुले का खुला रह गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अचानक ठाकुर शराम सिंह ने झंझलाहट अमीज गुस्से से कहा। और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ठाकुर साहब, मेरी बात का यकीन करो, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? ठाकुर दयाल सिंह ने मुझसे काफी दुरुस्त लहजे में पूछा और इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता ठाकुर शराम सिंह के साथ लगी लड़की शंकुतला ने यकदम अपने शोहर का बाजू थाम लिया और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उससे बोली, यह क्या बकवास कर रहा है? आप इसे फौरन कैद खाने में डाल दो। ये मूर्ख हम पति पत्नी के बीच दरार डालना चाहता है। उसकी मकारी पर मुझे गुस्सा आ गया, मगर गोवर्धन ने भी फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ठाकुर से कहा, सरकार, इस मूर्ख की बातों में ना आओ। ये अपनी मुक्ति की खातिर ऐसा संगीन झूठ बोल रहा है। उसमें जुर्रत कैसे हुई इतने बड़े खानदान की इज्जत उछालने की? इसे फौरन दाखिले दंदान कर दिया जाए। बड़े ठाकुर दयाल सिंह ने फौरन हुक्म सादर किया। मैं चीखने चिल्लाने लगा कि अचानक छोटे ठाकुर शराम सिंह ने बेआवाज बुलंद कहा, ठहरो। यह कहकर उसे अपने आदमियों को मुझे ले जाने से रोका। गोवर्धन और शंकुतला की हालत पतली हो गई थी। छोटे ठाकुर शराम सिंह चंद कदम मेरे करीब बढ़ा और फिर बगौर मुझे आंखों में घूरते हुए बोला, तुम इतनी बड़ी बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? कोई सबूत भी है इसका तुम्हारे पास? इसकी बात सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की सिंक गूंज उठी। मैंने कहा, छोटे ठाकुर साहब, मैं आपको सारी कथा सुनाता हूँ। यह कहकर मैंने उन्हें जगदोष और सोहनी से लेकर चेला राम और काली देवी के जादुई शोभनों और लड़ाई के मुतल्लिक नेदा पूर्णिमा की हकीकत के बारे में सब कुछ बता डाला। मेरी सारी ड्रामा कथा सुनने के बाद सब दम बखुद रह गए। पूर्णिमा वाली बात पर छोटे ठाकुर शराम सिंह ने मुझसे कहा था कि ये निशानी वाकई हमने अपने पति शंकुतला के दाएं कंधे पर देखा है, जो अभी तक मौजूद है। अगर ये असली शंकुतला नहीं तो फिर उसके कंधे पर पूर्णिमा का निशान नहीं होना चाहिए था। ठाकुर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि यह निशान नकल होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद जाकर इस निशान को साफ कर डालें, यह धुल जाएगा। अब तो शंकुतला और गोवर्धन दोनों की हालत गैर हो गई। मैं समझ गया था कि कुंडली को असल शंकुतला बनाने के लिए उन मकारों के टोलों यानी चेला राम, कुंडली और गोवर्धन दास ने एक ऐसा ही नकल निशान कुंडली के कांधे पर भी कंधा कर दिया होगा, क्योंकि बहरहाल ये निशान पहले भी ठाकुर शराम सिंह ने अपनी असल पत्नी शंकुतला के कांधे पर देखा होगा। कुंडली के कांधे पर उसकी गैर मौजूदगी यकीनन उसे शक में मुब्तला कर सकती थी, इसलिए उन्होंने नकली निशान बना दिया होगा। बहरतौर ठाकुर शराम सिंह शंकुतला को अपने साथ ले गया। उधर जब मकान गोवर्धन दास ने भांडा फूटते हुए देखा तो मैं समझ गया कि कुंडली के कांधे का वो निशान नकली होने के बाद मिट जाने में देर नहीं लगाएगा।
उसने फौरन ही मौका से फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर ठाकुर दयाल सिंह के आदमियों ने उसे मुर्गी की तरह दबोच लिया। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि शंकुतला कुंडली की चीख सुनाई दी और हम सब ने देखा कि छोटा ठाकुर श्रीराम सिंह शंकुतला को बालों से पकड़े खींचता हुआ ला रहा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैंने बेइख्तियार सुकून की सांस ली, वरना जाने ये दोनों गुस्सावर बाप बेटे मेरा क्या हशर करते। ठाकुर दयाल सिंह ने पहली बार जैसे मुलायमत अमेदी से देखा और मेरा काना थपथपाते हुए बोला, शाबाश, आप वाकई एक सच्चे मुसलमान हो। हम तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं और तुम्हारे एहसानमंद हैं, मगर हमें अपनी फूल सी प्यारी बहू शंकुतला किस तरह मिलेगी? ठाकुर साहब, शंकुतला देवी उस हरामखोर खबीस पिंडक चेला राम की कैद में है, मगर क्या आपके आदमी उस शैतान सहर चेला राम का मुकाबला कर सकते हैं? शायद नहीं, ठाकुर ने मायूसाना बेबसी से कहा। तो उनका बेटा ठाकुर श्रीराम सिंह मुझसे मुल्तकी लहजे में बोला, दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन है। तुम इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हो? हम तुमसे दरख्वास्त करेंगे। जी, मैं कोशिश करूंगा। मैंने तह दिल से सर हिलाया, फिर गोर्धन की तरफ देखकर गुस्सीले लहजे में बोला, चेला राम के तुम कुत्ते हो, बताओ उसने शंकुतला देवी को किधर रखा है? पहले तो उसकी आंखों में मेरे लिए अंदाना चमक उभरी, फिर दूसरे ही लम्हे मैंने मनाते हुए बोला, मैं क्या जानूं, मुझे इल्म नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं चीखा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। अच्छी तरह जानते हो कि चेला राम ने सुंदर समान शंकुतला देवी को कहां कैद कर रखा है, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही शंकुतला देवी उसके कब्जे तक पहुंची है। मेरी बात पर गोर्धन लाजवाब सा होने लगा। तब फिर छोटे श्रीराम सिंह ने गुस्से से दांत पींचते हुए आगे बढ़कर गोर्धन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और अपने आदमियों से बोला, इस कबीस को तहखाने में ले जाकर इसकी दोनों आंखें निकाल दो, और अगर फिर भी यह सच ना बोले तो इसकी गर्दन उड़ा देना। छोटे ठाकुर श्रीराम सिंह का हुक्म सुनकर गोर्धन दास के चेहरे पर खौफ की पिल्लाहट फैलती चली गई और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और लर्जीदा आवाज में बोला, मैं बताता हूँ। हम सब उसके बोलने के मुंतजिर थे कि फिर वो बताने लगा। शंकुतला देवी को चेला राम ने अपने पास ही यानी काली के मंदिर के तहखाने में कैद कर रखा है। चेला राम पुरइसार कुव्वतों का मालिक है, उसका तोड़ बताओ। मैंने दुरुस्त लहजे में उससे पूछा तो वो बौखलाकर बोला, भला मैं क्या उसका तोड़ बता सकता हूँ? तुम उसका मुकाबला खुद कर सकते हो। मुझे उसके लहजे से फिर मकारी की बू आती महसूस हुई। मैंने जहरखंद लहजे में उसे कहा, देखो गोर्धन दास, तुमने बहरहाल उस ठाकर खानजवादे के साथ खिलवाड़ करके ना सिर्फ बहुत बड़ा और संगीन जुर्म किया है, बल्कि मुझे भी इस जुर्म में फंसाने की कोशिश की है। अगर तुम मुझे चेला राम को नीस्तो नाबूद करने की कोई राह दिखा दो तो मैं तुम्हारा ही नहीं भला, क्योंकि तुम उसके बहुत करीबी चेले रह चुके हो। इस तरह मैं ठाकर साहब से भी तुम्हारी जान बख्शी की सिफारिश कर दूंगा, वरना हम तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ये के साथ साथ चेला राम भी तुम्हें जलाकर खाकतर कर देगा। मैंने बगौर अपनी बात की असर पे ज़राई भांपते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे खातर ख्वाह उम्मीद बंधने लगी, क्योंकि उसके मुस्तरिब हाल चेहरे के तासरात एक पुरसोर सी खामोशी में बदलने लगे। असनाए राह छोटे ठाकुर शर्म सिंह ने फिर गुस्सा दिखाने की कोशिश की, मगर मैंने हाथ के खफीफ इशारे से उसे रोक दिया। चेला राम को हलाक करने का एक ही तरीका है। बिल आखिर गोर्धन दास ने मरी मरी आवाज में कहा, कौन सा, जल्दी बताओ। मैंने बेचैनी से पूछा। काली देवी के मंदिर के चारों तरफ अगर आग लगा दी जाए, आसी तीरों से मंदिर में हमला किया जाए कि बदी की काली देवी के साथ साथ चेला राम भी नष्ट हो जाएगा, उसने बताया। मगर इस तरह तो मेरी सुंदर समान पतली शंकुतला भी हलाक हो जाएगी। छोटे ठाकुर श्रीराम सिंह ने परेशान होकर कहा तो गोर्धन जल्दी से बोला, नहीं छोटे ठाकुर, वो बिल्कुल महफूज रहेगी, क्योंकि मंदिर का तहखाना गणेश देवता पर आस्थान की वजह से अग्नि से महफूज रहेगा। मैं कुछ सोचकर बड़े ठाकुर दयाल सिंह से एहतरामन बोला, मेरे ख्याल से ठाकुर साहब हमें यही करना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इस तरह कम वक्त एक शैतान से तो जान छूटेगी। बस फिर क्या था। ठाकुर दयाल सिंह ने उसी वक्त अपनी फौज के सलार रतन कुमार को तलब किया और उसे फौरन हुक्म दिया कि इस वक्त मंदिर को नजर आतश करने के लिए 280 तीरों का बंदोबस्त किया जाए। सलार रतन कुमार ये हुक्म सुनकर परेशान हो गया और वह डरते डरते बोला, सरकार जी आप क्या फरमा रहे हैं? इस तरह तो फसाद खड़ा हो जाएगा, ये तो पाप है। इसकी बात पर दोनों बाप बेटों के चेहरों पर जरा तफक्कर के आसार नमूदार हुए। मैं खुद भी खामोश रहा तो गोर्धन दास जल्दी से
अपने नंबर बढ़ाता हुआ बोला, मंदिर को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उस मंदिर में एक शैतान ने कब्जा जमा रखा है। जबकि चेलाराम उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा तो मंदिर अपनी जगह वैसे का वैसा रहेगा। उसकी बात पर सबने कदरे इत्मीनान का सांस लिया। बस फिर क्या था, उस वक्त फौज तैयार की गई। हम सब यानी ठाकुर दयाल सिंह और उसका बेटा श्रीराम सिंह हाथियों पर सवार होकर उस फौज के साथ मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के करीब पहुंचते ही पहले यह पता किया गया कि आया चेलाराम अंदर मौजूद भी है या नहीं। उसकी अंदर मौजूदगी की तसल्ली होते ही ठाकर के इशारे पर मंदिर को चारों तरफ से पहले घेर लिया गया और फिर आतशी तीरों की बारिश कर डाली। पल भर में पूरे मंदिर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। खबीस शैतान चेलाराम अपने अंजाम को पहुंच रहा था और फिर देखते ही देखते आग सर्द पड़ती चली गई। हमने देखा कि मंदिर बिल्कुल वैसे ही हालत में था। आग के भड़कते हुए शोलों ने उसे जलाया था, ना उसकी दीवारें काली हुई थी। जब हम सब सलार, रतन कुमार और चंद सिपाहियों के साथ अंदर पहुंचे तो हमें वहां राख के ढेर नजर आए। फिर सलार रतन कुमार ने अपने सिपाहियों को तय खाना तलाश करने को कहा और सिपाहियों ने आनन फानन पूरा मंदिर खंगार डाला। मैं और ठाकुर दयाल सिंह और उसका बेटा श्रीराम सिंह भी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए और मैंने खास तौर से अंदर आते ही गिरदो पेश का जायजा लिया और मुझे एक तरफ काली का बुत भी जली हुई मट्टी के ढेर की सूरत नजर आया। उसके करीब राख की मुफ्त से ढेरी भी बिखरी हुई नजर आई और मैंने अपनी तसल्ली की गरज से उसे खबीज गोवर्धन दास से पूछा, क्या चेलाराम का खात्मा हो गया है? याद रखो, अगर तुमने जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं ठाकर साहब से तुम्हें सख्त सजा दिलवाऊंगा क्योंकि तुम अब उसकी कैद में रहोगे। मेरी बात पर गोवर्धन दास ने कीना परवर नजरों से मुझे घूरा, मगर ठाकुर दयाल सिंह और श्रीराम सिंह की मौजूदगी में उसे मुझसे कोई सख्त बात कहने की जरूरत ना हो सकी, वरना तो मुझ पर बुरी तरह खार खाए बैठा था। हाँ, ये सब नष्ट हो चुके हैं, वो मुख्तसर बोला। इतने में सिपाहियों ने जमीन दोस्त तय खाने का सुराग भी लगा लिया और असली शंतला को भी उसके अंदर से निकाल लाए। शंतला बिलाशुबा हसीन थी, मगर उस समय उसका गुलाब सा चेहरा कैद बंद की सहूलतों से बिल्कुल कमला कर रह गया था। इसमें कोई शक न था कि वह बिल्कुल इस कबीर साहब चेलाराम की दासी कुंडली की हम शक्ल थी। शंतला ने उसे अपने पति श्रीराम सिंह को देखा तो एक मजबूरी कराह अमीर चीख के साथ उसकी तरफ बढ़ी। दोनों बिछड़े मियाँ बीवी मिले और ठाकुर दयाल सिंह उन्हें खुश देखकर नहाल हो गया। उस वक्त ठाकुर ने अपने सेनापति रतन कुमार को हुक्म दिया कि फौरन इस मंदिर की तामीर नए सिरे से शुरू करा दी जाए। उसके बाद हम सब हवेली आ गए। इस वाक़े के बाद हवेली में मेरी खूब आओ भगत होने लगी, मगर मेरी मंजिल आगे थी। मैंने वहां से जाने की इजाजत चाही और ठाकुर दयाल सिंह और श्रीराम सिंह से शंतला के बारे में खास तौर पर मोहतात रहने को कहा, क्योंकि मैंने उन्हें जहन्नम वासल चेलाराम और जगदोश के काले करतूतों के बारे में आगाह किया कि अब उन्हें जगदोश से होशियार रहने की जरूरत है। साथ ही मैंने उन्हें यह भी बताया कि चेलाराम के मरने के बाद जगदोश की यही कोशिश होगी कि अब वो शंतला को अमर साधना की शक्ति हासिल करने के लिए अगवा कर सकता है, क्योंकि शंतला उसके काले इल्म के हिसाब से पूर्ण माँ है, जबकि एक ऐसी ही दूसरी पूर्ण माँ लड़की सोहनी, जिससे मैं अधहद मोहब्बत करता हूँ, वो बदकिस्मती से जगदोश के कब्जे में है, जिसने उसे हिमालय की बर्फपोश गहराइयों में कहीं कैद कर रखा है। मेरी राम कथा सुनने के बाद ठाकुर दयाल सिंह और श्रीराम सिंह मबहूत से रह गए। तब फिर जैसे ठाकुर दयाल सिंह मेरा ममनून एहसान मंद होते हुए बोला, ऐ नेक और हमदर्द नौजवान, जिस तरह तूने हमारी मदद की है, हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ हिमालय के सफर पर हम अपने सिपाही रवाना करेंगे। मैं उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, ठाकुर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं उस कबीर जगदोश को अच्छी तरह जानता हूँ और उसे काबू करना भी। वो एक जबरदस्त साहर है, आपकी फौज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मगर दोस्त, तुम अकेले किस ताकत के बलबूते पर इतने बड़े साहर का मुकाबला करोगे? ठाकुर का बेटा श्रीराम सिंह मुझसे बोला तो मैंने तमानियत भरे मुस्कुराहट से कहा, मेरे पास अल्लाह की ताकत है जो सबसे बड़ा है और लाजवाल कुव्वतों का मालिक है। उसके बाद मैं इन सबको हैरान और परेशान छोड़कर हवेली से निकल गया। अब मेरी मंजिल हिमालय के बर्फपोश पहाड़ थे, सर्द ठठरती हुई वादियां, और मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ गया। जैसा कि जहन्नम वासल चेलाराम और उसके शतुंगड़े गोवर्धन दास से नबर्द आजमाई के दौरान ही मुझे इसके बारे में इल्म हो चुका था कि वह बदबख्त सद मरदूद जगदोश एक विश्वांग नामी हिमालयाई रियासत की बर्फपोश बुलंदियों में किसी पुराने मबद में डेरा डाले हुए था और सोहनी को भी उस मरदूद ने वहीं अपने पास कैद कर रखा था। मैं अब जान गया कि उस यक चशम शैतान जगदोश ने पाताल के बाद यहाँ
क्यों डेरा डाल रखा था, और उसका मकसद यकीनन चेले राम के कब्जे से ठाकर दयाल सिंह की बहू शंकुतला को भी अपनी कैदी बनाना था, ताकि सोहनी के साथ शंकुतला को भी अपनी कैद में रखते हुए उन पर अपने अमर साधना वाले काले मंत्रों का जाप मुकम्मल कर सके और हमेशा की पुर इसरार शैतानी ताकतों वाली जिंदगी हासिल कर ले। ठाकुर दयाल सिंह ने मुझ पर एक मेहरबानी की कि अपने 4 सिपाहियों के जरिए 2 घोड़ों वाले तांगे पर मुझे हिमालय की रियासत बिशवांग पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया, जो मुझे वहां उतारकर वापस लौट गए थे। इस वक्त दिन का समय था और मेरे सामने हिमालय के बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़ थे। यहाँ सब्जा की भी बहुताब थी और घने दरख्तों के भी। मेरे सामने का मंजर बड़ा ही दिल फरेब, जैसा कि किसी खूबसूरत लैंडस्केप पेंटिंग का हो सकता था। गहरे नीले रंग का आकाश पर दूधरिया बादलों की आवारा टुकड़ियां तैरती सरबफलक बर्फपोश चोटियों से अटखेलियां करती हुई नजर आ रही थी। सुर्ख सुर्ख कलगियों वाले राज सनहोले और सुर्खों काले जल कवे कुशल हाफी बखेर रहे थे। मैंने एक गहरी सांस खींची और ताजा और खुली हवा से फेफड़ों को भरा और उसके बाद आगे चल पड़ा। एक बर्फीले दरिया को पार करने के बाद सामने वादी में बिखरे कच्चे बके सरखंडों के ढलवान छतों वाले घर नजर आ रहे थे, जिसके 4 अतराफ गंदम और मकई के खेत भी फैले हुए थे। मेरा इरादा इबादी के अंदर दाखिल होने का नहीं था। ख्याल यही था कि पास गिरी में कोई मिले तो मैं उससे पूछ कुछ सकूं। मैं अब बुलंदी से उतराई में उतरने लगा। ये ढलवान गहरे सब्जी से ढके हुए थे और मैं एक बल खाती ढलवानी पगडंडी से नीचे उतर रहा था। हस्बे मनशा मुझे सामने एक जवान औरत और उसके हमरा एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो साठा पाठा था। मैंने उनके करीब पहुंचकर सलाम किया और वह हैरान को नजरों से मुझे तकने लगे। उनकी मकामी तर्ज के शलूके बालबास जेब तन कर रखे थे। औरत की रंगत सुर्खो सफेद थी और आंखें मोटी मोटी थी। मैंने टूटी फूटी हिंदी में उनसे एक पुराने मोहब्बत के बारे में पूछा। वो समझे कि मैं किसी दलाई लामा से मिलना चाहता हूँ। वो किसी मुकद्दस 70 पाक का नाम लेने लगे तो मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, वो मोहब्बत किसी काहन का है, काहन का था जो अब खासे तवील अरसे से वीरान पड़ा हुआ है। मेरा तखातब बूढ़ा था और मेरी सराहत पर जरा चौंका और फिर चंद सानियों की पुरसोच खामोशी के बाद उसने दाएं जनब निस्बतन बुलंद बर्फीली पहाड़ियों की तरफ इशारा करके बताया कि उस तरफ 2 आमने सामने बर्फीले दर्रों के पार एक पहाड़ी के अकब में गोपा नुमा बबद खाना है। और मैं खुश हो गया। आवास बूढ़े का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। देखने में दोनों दर्रे मुझे महज चंद कोस के फासले पर ही नजर आ रहे थे, मगर जब मैं बदस्तूर चलता रहा तो मुझे अंदाजा हुआ कि जिस तरह तवील लक्को दक सहरा में शराब का धोखा होता है, उसी तरह इन सरबलफ पहाड़ी सिलसिलों में भी नजदीकी का धोखा होता है। जरा ही देर बाद मेरा दम फूल गया और मैं सस्ताने के लिए रुका। एक करीबी तालाब से मैंने अवक में पानी भरकर पिया और उसके एक फलदार दरख्त से कुछ रसीले फल तोड़ कर खाए। दम साध कर वहीं बैठ रहा। शुक्र था कि मुझे ठाकुर दयाल सिंह ने हवेली से रवाना होते वक्त गर्म लिबास और एक खद्दर की मोटी चादर दे दी थी। मैं लेटा तो मेरे लेटते ही आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर गरम गरम भबकारों का एहसास हुआ तो मैं तड़प कर उठा तो एक पहाड़ी बकरे को जो अपनी थूथनी मेरे चेहरे के करीब किए हुए था यकदम बुदक कर भागते हुए देखा और मैंने इतराफ में देखा तो दंग रह गया। मेरे चारों तरफ चुटकी हुई तिलस्माती सी चांदनी बिखरी हुई थी। मेरा दिल ना जाने क्यों बेदहाशा धक धक करने लगा। पता नहीं ये वीरान बर्फजार का असर था या कोई और बात थी। बहरहाल मैं अपनी चादर संभाल कर उठ खड़ा हुआ। माहौल पर ठंड का असर गालिब था, मगर ये सर्दी काबिले बर्दाश्त थी। हद्दे निगाह बर्फपोश पहाड़ियां मगरूर हिमालयाई शहजादियों की तरह चांदी के बर्फीले ताज सजाए अस्तादा थी। चहार से ऊपर होल सन्नाटा और गहरा दम बखुद सकूत छाया हुआ था। आसमान पर अगरचे तारे टिमटिमा रहे थे और दूर तबाक चांद भी टिका हुआ था, मगर बादलों की आवारा टुकड़ियां जब कभी चांद के रुख रोशन को ढांप लेती तो घूर तारीकी सी छा जाती। मगर इस वक्त मुझे सामने दर्रा नजर आ रहा था और मैंने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ गया।
थोड़ा बहुत खा पी कर नींद लेने के बाद अब मेरी सारी थकावट दूर हो चुकी थी और मैं खुद को ताजा दम महसूस करने लगा। लगभग कोई पौना घंटा पैदल चलते रहने के बाद मैं बिल आखिर दर्रे के करीब पहुंच ही गया। दर्रे के पार सामने मुझे वो पहाड़ी नजर आने लगी जिसकी अक्ल में जगदोश का मुबद खाना था। आगे झाड़ीदार ढलवान थी और मैं सबल कर नीचे उतरने लगा। यहाँ कहीं बर्फ की वजह से फिसलन भी थी। यही सबब था कि अचानक एक मकाम पर मेरा पांव फिसला और मैं लड़कता हुआ नीचे आ रहा। शुक्र था कि ये बर्फीली ढलवान ज्यादा गहरी ना थी, इसलिए जल्द ही मैं एक मुस्तके किता पर आ पड़ा और मैंने उठने में देर नहीं लगाई थी। मैंने खद्दर की मोटी गर्म चादर को दुरुस्त करके अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया और पहाड़ी की तरफ चल दिया। मज़कूरा पहाड़ खासी बुलंद थी, मगर मुझे लगभग कोई 70-80 गज के फासले पर एक अंधेरी दरार नजर आ रही थी। दूर से तो मुझे वह दरार ही नजर आई, अब अल्लाह मालूम वो कोई खो थी या दरार। बहरतौर मैंने अब पहाड़ी के करीब पहुंचकर अपनी मकदूबर कोशिश से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अभी जरा ही बुलंदी तय की होगी कि मेरा दम बुरी तरह फूल गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि अमूदन चलना कितना दुश्वार था, मगर मैंने हिम्मत ना हारी। नामसाइद हालात के कमीन गांव में गुजरने वाले रोज़े शब ने मुझे सफर की इन कठिनाइयों से नबरदवा आजमा होने का आदी बना डाला था। बहरहाल मैंने जरा सस्ताने के बाद फिर बुलंदी पर चढ़ना शुरू कर दिया और आखिरकार कभी सताने और कभी चलते हुए इस दार के करीब पहुंच ही गया, जो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जिसे दरार समझे हुए था वो एक खो थी जिसका दहाना बदियन नजर में दूर से दरार ही की तरह नजर आ रहा था। बहरतौर मैं जब खो के नजदीक पहुंचा तो ठठक कर रुक गया। अंदर से रोशनी फूट रही थी। मैं जरा हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ और मेरे सामने एक बिल्कुल ही अजीब मंजर था जिसे देखकर मैं बुरी तरह चौंका था। एक दुबला पुतला जोगी टाइप शख्स सर के बल खड़ा था। इतनी सर्दी के बावजूद उसका ऊपरी खाकस्तरी जिस्म बरहना था और नीचे सिर्फ गिरवे रंग की धोती बंधी हुई थी, बस मुक्त सिर से जांघी की तरह, यानी घुटनों से ऊपर। उसकी मखनी सी गर्दन पर झूलती हुई अनगिनत मालाएं भी जमीन से लगी झूल रही थी और उसकी आंखें खोली हुई थी। उसने मुझे देख लिया। गुमर फिर भी जूं का तूं सर के बल खड़ा रहा। कोने में एक लालटेन रखी थी और बस ना जाने क्या क्या लाभ बिखरा हुआ था। मैं आहिस्तगी से जरा सर नीचा किए खामोशी के साथ एक कोने में दुबक कर बैठ गया और उसके सीधे होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो वह फौरन सीधा हो गया। मैंने सोचा कि वह मुझे दखलदार नामुलाकात पर डांटेगा, मगर मैंने देखा कि वह बड़ी दिलचस्पी से मेरे चेहरे की तरफ तके जा रहा था। कौन है रे तू? अचानक उसने गहरी और मुखनी सी आवाज में मुझसे पूछा। मुसाफिर हूँ, रात गुजारना चाहता हूँ। तुम नाराज हुए हो तो वापस चला जाता हूँ, मैंने दानिस्ता कसर नफसी से कहा। नहीं, बैठो। उसके लहजे में अजीब सा तहक्कुम था। वो चंद सानिए गहरी और पुरसोच नजरों से मुझे घूरने लगा। उसकी चंदी चंदी आंखों में अजीब सी मकनातीसियत थी। क्या नाम है रे तेरा? मेरा नाम वाशु है, मैंने झूठ बोला। हूँ, उसने इसरार भरी हमकारी भरी। ठीक उसी वक्त बाहर बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट गूंजी और मैंने धाने से बाहर वादी में झांका। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली भी चमक रही थी। मौन जैसे उस पुर इसरार जोगी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। आज मेरा जाप पूरा हुआ और गणेश ने तुझे यहाँ भेज दिया। मैं चौंक कर उसका मुंह तकने लगा। तुमने मुझसे कुछ कहा? और मैंने पूछा। हाँ, ऐसा ही समझो, वो पुर इसरार लहजे में बोला। उसके पतले पतले खाकस्तरी होंठों पे अजीब सी मुस्कुराहट रक्सा थी। तुम कौन हो? और मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैंने बगौर उसके मखमली चेहरे की तरफ देख कर पूछा। हम कोई भी हों, पर तुझे ये जरूर बताएंगे कि हम तुमसे चाहते क्या हैं। वो पुर इसरार मुस्कुराहट से बोला। तुम खुद से नहीं आए हो यहाँ, गणेश देवता ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। आज हमारे जाप का तीसरा जो था, उसकी बात पर मैं उसे उलझी हुई नजरों से देखने लगा। फिर पूछा, तुम कौन हो? क्या करोगे जानकर? वो पुर इसरार सी हंसी के साथ बोला। चलो बताए देते हैं। हम नारायण हैं, नारायण प्रसाद उर्फ नारू जोगी। और मैंने दिन ही दिल में उस पर लानत भेजी। कामबख्त ना जाने मुझसे क्या चाहता था, मगर मैंने भी तहैया कर रखा था कि अगर इस मरदूद ने मुझसे कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं उसे अच्छी तरह मजा चखाऊंगा।
तुम क्या चाहते हो? मैं तो यहाँ सिर्फ रात गुजारने आया हूँ, मैंने दोबारा कहा। हाँ चले जाना, पर इससे पहले हमारा एक काम करना होगा तुम्हें। वो यकदम संजीदा होकर बोला। क्या काम? मैंने उसकी खाकस्तरी चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछा। बहुत छोटा सा काम है और आज की रात में उस वक्त करना होगा तुम्हें, वो बोला और मेरे करीब धरी एक मैली चैकट बख्शी से उसने एक लंबे फल वाला खंजर निकाल लिया और मैं बुरी तरह ठठक गया और मोहतात होकर बैठ गया। मेरे दिल की एक बारगी जोर से धड़का। बाहर वादी में बारिश का शोर जारी था। वक्फे वक्फे से बिजली भी कड़क रही थी। बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट गूंज रही थी। नारो जोगी के अस्तखवानी से हाथ में लंबे फल वाला खंजर चमक रहा था और मेरी ठटकी हुई नजरें नारू जोगी के खंजर पर जमकर रह गईं। मेरे दिल में खदशा उभरा कि कहीं ये जोगी खंजर से मेरा काम तमाम करने का इरादा तो नहीं रखता। अचानक मैं ठटका। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर आहिस्तगी से मेरी तरफ उछाल दिया। खंजर मेरे करीब आकर गिरा तो नारू जोगी अजीब सी आवाज में बोला, वाशु इस खंजर को उठाओ। उसकी मखनी सी आवाज में एक खुरदरा सा तहक्कुम था और मैं हैरान हुआ कि मैं कभी उसके चेहरे की तरफ तो कभी अपने सामने पड़े हुए खंजर को देखने लगता। मुझे गुम पाकर वो जरा तेज और बुलंद आवाज में दोबारा बोला, मैं कहता हूँ खंजर उठाओ। मैं चौंका। उसकी आवाज में जाने क्या इसरार था। मैंने लपक कर वो खंजर उठा लिया। फिर क्या देखता हूँ, वो जोगी पुश्त के बल खो की पथरीली फर्श पर लेट गया और छत की तरफ तकते हुए मुझसे बोला, वाशु अब ये खंजर मेरे सीने में ऐन दिल के मकाम पर उतार दो। अचानक बाहर बिजली का जोरदार कड़का हुआ और मेरा खंजर वाला हाथ बेख्तियार कपकपा गया। खंजर हाथ से छूटकर गिर पड़ा था और उसकी बात सुनकर मेरा दिल सुनकर मैं दहल गया कि ये तुम क्या कह रहे हो? ओए बेवकूफ, मेरी बात मान ले। उठा ये खंजर और मेरे सीने में उतार दे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ये कत्ल नहीं कर सकता, मैंने कहा और उसकी अजीबोगरीब मगर संगीन खवाश पर कांप गया। मुझे ये मरदूद भी काले मंत्रों का पुजारी ही लगा। मैंने फिर फौर वहां से भागने का इरादा किया कि यकदम किसी लाश की तरह उठ खड़ा हुआ और फिर कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक मार दी। मेरे कदम वहीं गड़ कर रह गए। मुझे यूं लगा जैसे जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए थे और वो खबासाना अंदाज में मुस्कुराकर बोला, बालके मेरी बात माने बगैर तू यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं परेशान हो गया। अनजाने खौफ के ज़हरे असर मेरा दिल कांपने लगा और फिर मुझे अपने दाएं बाजू पर बंदे कमाल बाबा शाह के दिए हुए तावीज़ का ख्याल आया। मैंने अभी उस पर हाथ रखकर अल्लाह से मदद मांगनी चाही थी कि वो बोला, तुम ये मत समझो कि मैं मर जाऊंगा या मेरे जीवन का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, बल्कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग होते ही एक नया जन्म लेगी और फिर मैं इस मूर्ख जगदीश को हमेशा के लिए नष्ट करने की शक्ति हासिल कर लूंगा। उसके मुंह से जगदोश का नाम सुनकर मैं बुरी तरह चौंके बगैर नहीं रह सका। तो तुम जगदोश को जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो मेरे लिए इस धरती का सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन तो मैं भी उसका हूँ, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और नारो जोगी चौंक कर मेरी सिमत देखने लगा। फिर तब उसने एक बार फिर जहरीला बड़बड़ाकर मुझ पर फूंक मारी तो मुझे यूं लगा जैसे जमीन ने मेरे पांव छोड़ दिए हों। मुझे अपने पैरों की ताकत लौटती हुई महसूस हुई। अगर जगदोश तेरा भी बैरी है तो फिर तू उसे क्यों जिंदा छोड़ना चाहता है? नारू जोगी मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, मगर याद रख तू उसे नष्ट करने की शक्ति नहीं रखता। मुझे गणेश देवता की शक्ति हासिल है। उस मूर्ख जगदोश को निश्चित करने का केवल तरीका यही है जो मैं कह रहा हूँ, यानी तू मुझे कत्ल कर डाल। और मैंने 3 दानों का अपना जाप मुकम्मल कर लिया है। मुझे आत्मा शक्ति हासिल हो जाएगी। ले खंजर, आ उतार दे उसे मेरे सीने में। उसने खंजर वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैं चंद कदम पीछे हट गया। वो समझ गया कि मैं उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। तब वो खंजर के दस्ते पर अपने गिरफ्त मजबूत करके खौन खवार सवाकी से बोला, ठीक है, फिर अब मैं तुझे मार कर तेरी आत्मा में अपने जाप मुकम्मल कर लूंगा। ये क्या कर वो गुराता हुआ खंजर तोले मेरी तरफ लपका और मैंने झुकाई दी और वो भी कलाइयां निकला। फौरन एक बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हमायल करके जकड़ लिया। मैं उसके अस्तखवानी पिंजर नुमा लागर वजूद की बेपनाह ताकत का आज भी वो तरफ हूँ। यहाँ तो मैं समझा था कि उस सूखे सड़े जोगी को एक ही पटन में दूंगा तो उसकी हड्डियां चटक जाएंगी, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। अब जैसे ही उसने वो खंजर मेरे पेट में घोंपना चाहा, मैंने फुर्ती से उसकी कलाई दबोच ली। उस जोर आजमाई में मुझे दांतों पसीना आ गया। खंजर का मुहीब फल लम्हा बेलम्हा अब मेरे सीने की तरफ आ रहा था। उस कमबख्त के मखनी से वजूद में बला की ताकत थी। जब मैंने देखा कि वो मेरी जान का बैरी बन चुका है तो मैंने भी बिल आकर उससे मुकाबले की ठान ली। अपने घुटने की एक जोरदार ज़रब
उसके पेट पर रसीद कर डाली और उसके हलक से वहशियाना चीख बुलंद हुई। गर्दन पर मेरी उसके अस्तखवानी हाथ के शिकंजे की गिरफ्त जरा सी कमजोर पड़ी तो मैंने उसे परे धकेल दिया। खंजर का दस्ता अभी तक उसके हाथ में दबा हुआ था और उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। एक बार फिर खंजर तोलते हुए वो राकर मुझ पर चमटा। इस पर मैंने लात चला दी जो उसके लंबूतरे चेहरे पर पड़ी, मगर उसने अपने आप को संभाले रखा और उछलकर अपनी दोनों टांगे मेरे सीने पर दे मारी। मेरे कदम उखड़ गए और मैं अकड़ में लड़खड़ाता हुआ खो की पथरीली दीवार से जा टकराया। अब सेबी चमगादड़ की तरह फिर मुझ पर झपटा और मुझे चारों शाने चित जमीन पर गिरा दिया। अब वो कमबख्त मेरे सीने पर सवार हो गया और मैंने पलटी खाई और वह मेरे नीचे आ गया। उसी असना में मैंने उसके खंजर वाले हाथ को मरोड़ डाला। नतीजन खंजर उसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर तराजू हो गया। उसकी हलक से दिल दोस्त चीख बरामद हुई और वह बेहसो हरकत हो गया। खंजर दस्ते तक उसके सीने में उतर चुका था और अब वहां से भल भल कर खून बहने लगा। मैं दहशतज़दा होकर उठ खड़ा हुआ, चंद कदम पीछे जाकर खड़ा हुआ और फटी फटी आंखों से उसके खून में नहाए हुए वजूद को देखने लगा। बाहर वादी में तूफान बादू बारह का शोर अब थम गया था। हर सू गहरा सकूत छा गया था। अलबत्ता बाहर चलने वाली हवाएं बदरूहों की तरह चीख रही थी और मुझे होल सा आने लगा। मेरी दम खुद नजरें हनूज नारू जोगी के खून आलूद वजूद पर जमी हुई थी और वह फिर भी बरा नहीं था। जिसकी गमादी उसके बार बार जान कनी की आलम में झटके लेते वक्त वजूद से अया हो रही थी। फिर माँ ने ही मेरे नारो जोगी के लब कपकपाए और बेवकूफ मुझे मार डाल जल्दी कर, मैं धुल कर रह गया हूँ। वो कपकपाते लहजे में मुझसे फरियाद कर रहा था। पता नहीं ये क्या तमाशा था और क्या गोरख धंधा है। मैंने वहां से भाग जाने की ठानी, लिहाजा जैसे ही मैं आदमोए नारू जोगी के करीब से गुजरने लगा, उसने न जाने किस तरह लेटे लेटे मेरी पिंडली पकड़ ली। मैं पहले ही खौफे अमीर से परेशानी में मुब्तला था, लिहाजा मुंह के बल गिरा और बेख्तियार मेरा हलक से खौफज़दा चीख निकल गई। शुक्र था कि चेहरे पर चोट ना आई। ना जा, मुझे इस तरह आदम हुआ करके ना जा रे मूर्ख, वो इल्तिजा करने लगा। वही मुझे मार डाल, मेरी बिनती मान ले, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे मार, मेरी आत्मा को इस कष्ट भरी शरीर से मुक्ति दिला दे रे, मुक्ति दिला दे। वो बेदस्तूर लर्जा खेद अंदाज में गड़गड़ाने लगा और मेरा दिल कपकपा रहा था। मैंने जोर लगाकर अपना पांव उसके अस्तखवानी पंजे से आजाद करवाने की कोशिश की, मगर उसकी जख्मी हालत में भी वो उसकी ताकत कायम थी। अचानक एक आवाज पर मैं ठठक गया, छन 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 छना छन छन छन। रात पहर और दम बखुद सन्नाटे में पुर इसरार आवाज बड़ी वहशतें बखेर रही थी। ये आवाजें खो के बाहर से आ रही थी। पता नहीं इस आवाज में कैसा तिलस्म था कि मैं यकदम बेहिसो हरकत जमीन पर पड़ा रहा और मैंने महसूस किया कि नारू जोगी भी इस आवाज को सुनकर साकत हो गया था और मेरा दिल बुरी तरह धक धक करने लगा। छन छन की आवाजें, ये पुर इसरार भरी और जादू अमीद आवाज लम्हा बे लम्हा करीब आती जा रही थी। मेरी ठटकी हुई नजरें खो के दहाने पर जमी हुई थी। बाहर वादी में तूफान बादुबारा का जख्त थम जाने के बाद सन्नाटा मजीद गहरा हो गया और आसमान भी शदीद साफ और रोशन हो गया था। चांद की सहर अगी चांदनी फैल चुकी थी और फिर मैंने उस रोशनी में एक अजीबोगरीब साया खो के दहाने पर उभरते देखा। वो जो कोई भी था खो के दहाने के करीब आ गया था। तब मेरी फटी फटी नजरों ने एक जगर पास मंजर देखा। एक बिखरे हुए किचड़ी और जटाऊदार बालों वाली स्याह चेहरे की औरत खो के धाने पर नमूदार हुई और उसका चेहरा उफ खुदाया। ऐसा डरावना और ऐसा वहशत खून रंग चेहरा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। वो कोई डायन थी। इंतहाई करी सूरत उसका चेहरा तकून था। आंखें लाल अंगारा थी, चेहरे पर अनगिनत दरारें, हाथों के नाखून लंबे और गिद्ध के चूंच की तरह खमदार, नाक लंबी थी और आगे को मुड़ी हुई, थोड़ी भी लबूतरी थी। बाछों से खून की लकीरें बह बह कर जम सी गई थी। मैंने जब उसके पैरों की तरफ देखा तो सांस लेना भूल गया। उसके पांव उल्टे थे। वो एक मनहूस पिछल पैरी चुड़ैल थी, एक खून अशाम और चुड़ैल। मैंने अपने मखमल पड़ते हवासों को यकजा किया और पुर हिम्मत झटके से अपनी टांग नारू जोगी की अस्तखवानी गिरफ्त से छुड़ाई और फिर दहशत ददासा होकर खो की पथरीली दीवार से जा लगा। उधर जमीन पर पड़े एंडते हुए नारू जोगी के भी उस खून अशाम चुड़ैल पर नजर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए वो भी
दहशतज़दा सा नजर आने लगा और पहले से ज्यादा गिरिया जारी करते हुए मुझसे बोला, ओए मूर्ख, अभी वक्त है, मुझे मार डाल, वरना ये मेरा कलेजा खा जाएगी और मैं कहीं काबी नहीं रहूंगा। उस मूर्ख जगदोष की भेजी हुई एक चेली दासी है, ये तुझे भी मार डालेगी, जल्दी कर, मैं मरने के बाद आत्मा शक्ति हासिल कर लूंगा तो फिर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, वरना अगर ये मेरा कलेजा खा गई तो मैं बेबसी की मौत मारा जाऊंगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उधर चुड़ैल एक कड़ी अंगेज चीख मारी और जमीन पर पड़े नारू जोगी की तरफ लपकी। मुझ पर इस चुड़ैल की दहशत बुरी तरह सवार थी और मैं अपनी जगह बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया। तब फिर मैंने देखा कि उस चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों वाला पंजा नारू जोगी के सीने में गाड़ा, उसके सीने का पिंजरा तोड़कर सुरख दिल निकाल लिया। नारू जोगी के हलक से एक भयानक दिल हिला देने वाली चीख उभरी और उसकी बेसद वजूद ने एक जोरदार तशंजी झटका खाया और बिल्कुल साकत हो गया। चुड़ैल बड़े आराम से उसका दिल चबाने लगी। उसकी बाछों से झांकते हुए खून आलूद नोकेले दांत बड़े खौफनाक नजर आ रहे थे। वो मेरे देखते ही देखते बदनसीब नारू जोगी का सारा दिल चबाकर खा गई और फिर हकारत से बड़बड़ाई। बड़ा आया था जोगी जगदोष को मारने वाला। उसने एक डरावना कहका उगला और फिर अचानक उसने बड़ी खौफनाक नजरों से मुझे घूरा और मेरा दिल उछलकर हलक में आन टिका। वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और मेरे करीब आई। मैं अपनी जगह सुन होकर रह गया था। वो खरखराती हुई आवाज में मुझसे बोली, क्यों रे मेरे जीवट, जगदोष को खत्म करने आया था तू? बोल, अब तेरा जिगर पहले खाऊं या दिल? वैसे तेरा दिल बड़ा मजेदार होगा। वो बेहंगम आवाज में हंसने लगी और उसके दांतों की कतार बड़ी हमवार थी जो खून आलूद हो रहे थे। नारू जोगी तो खत्म हो चुका था, अब ये खून अशाम चुड़ैल मेरे दर पे हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह खौफजदा होता रहा तो ये चुड़ैल मेरा भी नारू जोगी वाला हशर करेगी। मगर अचानक मैं हैरान रह गया कि वो चुड़ैल जरा देर तक मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूरती रही और उसके बाद खामोशी के साथ खो से बाहर निकल गई। मुझे अब उस सारे गोरख धंधे का बतदरीज अदराक हुआ था कि नारू जोगी जगदोष को हलाक करने के लिए 3 दिनों से इस बर्फानी वीराने में जाप कर रहा था और इत्तेफाक से तीसरे दिन उसका जाप मुकम्मल हुआ तो मैं भी यहाँ आन पहुंचा। जाप मुकम्मल होने के बाद नारू जोगी ने गालबन अपने पुर इसरार इल्म के जरिए इस बात का पता चला लिया था कि वह जगदोष जैसे बड़े सहर का मुकाबला तब ही कर सकता था जब उसकी रूह आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती, और उसका तरीका यह था कि वो किसी के हाथों कत्ल होता। उसके लिए नारू जोगी ने मेरा मुंतखब किया और मेरे इनकार पर उसने मुझ पर कातलाना हमला कर डाला। मकसद यही था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए खौफ से उसे कत्ल कर डालूं। उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहा, मगर जगदोष भी शायद अपने हम असर दुश्मनों से गाफिल ना था। उसने नारू जोगी को अपनी एक चेली खून अशाम चुड़ैल को खत्म करने के लिए यहाँ भेज दिया। मुझे पछतावा भी हो रहा था कि काश मैं नारू जोगी की बात मान लेता तो जगदोष को उसके दुश्मन के जरिए हलाक करने में मैं कामयाब हो जाता, मगर मैं यूं बिला वजह अपने हाथ किसी बेगुनाह के खून से रंगना भी तो नहीं चाहता था। अचानक एक ख्याल सूरत के साथ मेरे जहन में आया और मैं जल्दी से बाहर निकला। दाएं जानब मैंने चांदनी में उस खून अशाम चुड़ैल को जाते हुए देखा और मुझे पूरा यकीन था कि वह जगदोष के मस्कन की तरफ ही जा रही होगी। लिहाजा ये सोचकर मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ा। मुझे अब भी ऐसा महसूस होने लगा था कि अब शायद मेरा और जगदोष का फैसला कुन टकराव होने वाला था। मेरे अंदर अब एक बार फिर जगदोष से जंग करने का जोश सवा होने लगा। ठठरती हुई रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। मैं चुड़ैल के ताक़ब में मोहतात रवि से आगे बढ़ता जा रहा था, इस तरह कि उसे जरा भी अपने ताक़ब का शुबा तक न हो। बिल आकर मैं उसका ताक़ब करता हुआ एक पहाड़ी की निस्बतन तंग कटाव में दाखिल हुआ तो सामने मुझे एक पुरानी वसा का पिस्ता कामत मीनार वाला मुबद खाना नजर आ गया। वो खून अशाम चुड़ैल उसके अंदर दाखिल हो रही थी। जगदोष के फैसला कुन जंग और सोहनी के दीदारे महबूबाना के तस्वर से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोहनी के महबूबाना तस्वर ने मेरे अंदर एक अजीब सी पुरजोश ताकत भर दी। मैं आगे बढ़ा। मबद का दरवाजा नहीं था, बल्कि उसकी जगह संगी खुली चौखट थी और मैं अल्लाह का नाम लेकर अंदर दाखिल हो गया तो सामने ही बुलंद छत वाले हाल कमरे में जगदोष मौजूद था और खून अशाम चुड़ैल उसे नारू जोगी के बारे में उसकी हलाकत की खुशखबरी सुना रही थी। दाएं जानब अलम नसीब सोहनी सोगवार बैठी थी। उसे एक
संगलाखदार संगी कोठरी में बंद कर रखा था। उन सब की निगाह बीक वक्त मुझ पर पड़ी। सोहनी ने तो हल्की सी पुरमसरत चीख भी मारी थी। अलबत्ता जगदोश की पेशानी पर चिपसा अकलौती आंख में जैसे आतिशफशां उबल पड़ा। वो इस वक्त अपनी असल शैतानी रूप में मौजूद था और एक संगी चबूतरे पर आलती पालती मारे बैठा था। उसका सारा जिस्म स्याह था और किसी अफ्रीकी सांड की तरह मोटा ताजा भी। उसकी पेशानी पर अकलौती आंख इस वक्त भी बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वो किसी भी तरह अजनबी मखलूक से कम नहीं दिखाई देता था। उसने मुझे अपने मबद खाने में देखकर एक जोरदार वहशियाना चिंगार मारी और अकलौती आंख से मेरी तरफ घूरते हुए मुर्राकर बोला, ओए मूर्ख, तू यहाँ भी आ गया है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ऐ शैतान मरदूद, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैंने उसकी अकलौती आंख में घूर कर बेजिगरी से उसे ललकारा। एकी वह परेशान नजर आने लगा। उसकी शतुंगड़ी खून अशाम चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर मेरी तरफ लपकी। मैं फौरन अपना दायां बाजू पर बंधे बाबा कमाल शाह के तवीद पर हाथ रखकर कलाम पाक का विर्द करने लगा। उधर जैसे ही वो खून अशाम चुड़ैल मेरे जरा करीब आई तो अचानक वो हवा में उछली और फिर जैसे किसी नादीदा मखलूक ने उसे उठाकर पथरीली दीवार से दे मारा। चुड़ैल के हलक से उबरने वाली चीख बड़ी लरसा खेज थी। उसका सर पाश पाश हो गया था और वो कुछ देर तड़पने के बाद ठंडी पड़ गई। मैं जगदोश की तरफ बढ़ने लगा। वो जहर अब कुछ बदबदा रहा था। मैंने अब बाबा कमाल शाह वाला तवीज अपने हाथ में पकड़ लिया था। सोहनी फटी फटी गैर यकीनी निगाहों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर बीक वक्त खुशी और परेशानी के भी आसार थे। मैंने इशारे से सोहनी को तसल्ली दी और जगदोश के बदहैबत स्यारो चेहरे पर नजरें गाड़ दी और जोश से भरपूर लहजे में बोला, मरदूद जगदोश, तेरा अब आखिरी दिन आन पहुंचा है। मगर वह बदस्तूर जहर कुछ बदबदाए चला जा रहा था। उसकी अकलौती आंख मुझे घूर रही थी। लगता था जैसे वो किसी बड़े मंत्र की तैयारी कर रहा था। कोई बड़ा दाव मुझ पर आजमाने के लिए पर तोड़ रहा था। अचानक सोहनी की कपकपाती हुई आवाज उभरी। वो कोठरी के सलाखदार दरवाजे से लगी खड़ी थी। शौकत हुसैन, तुम भाग जाओ, नहीं तो यह शैतान। सोहनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें आज इस मरदूद की कैद से छुड़ाकर ही दम लूंगा, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। उधर अचानक जगदोश ने अपना मंत्र पूरा किया और बुलंद आवाज में मुझसे गुर्राकर बोला, मूर्ख, आज मैं भी तेरा सफाया करके ही छोड़ूंगा। तूने लगता है कि चेला राम और नारद जोगी की इबरतनाक अंजाम से सबक नहीं सीखा, अब भुगतो। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर लिए। अजनबी जुबान में किसी को पुकारा। अचानक मेरे दाएं बाएं की जमीन शक हुई। दो अजीबुल खलकत मखलूक नमूदार हुई। अगरचे उनके कदो कामत तो आम इंसानों की तरह थे, मगर उनके 6 हाथ थे। अजाफी 4 हाथों से 2 हाथ सीने की तरफ और 2 पुश्त की जानब थे। हर हाथ में मुख्तलिफ हथियार थे। किसी ने तलवार दबा रखी थी तो किसी ने स्नान और खंजर थाम रखे थे, जबकि दूसरे 6 हाथ वाली मखलूक के हर हाथ में आहनी नोकीले कांटों वाला गुर्ज था। नष्ट कर दो इस मूर्ख को, जगदोश ने बेआवाज बुलंद अपने उन दोनों चेलों को हुक्म दिया और मैं जरा सा परेशान हो गया। अचानक मुझे अपनी समातों से एक शनासा सी आवाज सुनाई दी, शौकत हुसैन, इन मरदूद शैतानों से जरा भी न डरना, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक जगदोश अमर साधना की ताकत हासिल नहीं कर लेता, वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम किसी तरह उनके हाथ से गुर्द छीन लो और जगदोश पर टूट पड़ो। इस आवाज ने मेरी हिम्मत सवा कर दी और मैं मुकाबले के लिए तैयार हो गया। फिर जैसे एक 6 हाथ वाली मखलूक ने ललकारती हुई चीख मारकर मुझ पर हमला किया और मैंने फुर्ती से खुद को उसके हमले से बचाया, मगर उसके 6 हाथों के हमले से मेरा बच निकलना नामुमकिन ही था। नतीजन स्नान और खंजर वाले हाथों ने मुझे जा लिया, मगर जैसे ही स्नान और खंजर मेरे वजूद के जरा करीब आए और माअन ही दोनों हथियार उसके हाथ से खुद ब खुद छूटकर फर्श पर गिर गए। मैंने फुर्ती से दोनों हथियार उठा लिए और स्नान को तोड़कर उसके सीने का निशाना लिया और जोर से उछाल दिया, और वो भी अभी तक हैरत में गुम था कि उसके हाथों से स्नान और खंजर क्यों कर छूट कर गिरे थे, और यही हैरत उसे ले डूबी। मेरा फेंका हुआ स्नान उसके सीने में प्यूसत हो गया। उसके हलक से एक भयानक चीख उभरी और वो लड़खड़ाने लगा। उधर दूसरे 6 हाथों वाली मखलूक आहनी गुर्ज लहराती हुई मुझ पर झपटी और मैंने संगी चबूतरे की तरफ दौड़ लगा दी, जिस पर जगदोश बुरा जमान था। खंजर मेरे हाथ में था। जगदोश अपनी जगह से हिला तक नहीं। उधर 6 हाथों वाली मखलूक
आहनी गुर्द लहराती मेरे पीछे लपकी। ये मेरी चाल थी और मैंने यकदम जमीन पर बैठ गया और जैसे ही मखलूक मेरे जरा करीब पहुंची तो मैंने अपनी एक टांग उसके दोनों टांगों के दरमियान अड़ा दी और वह मुंह के बल नीचे आ रही और मैं फुर्ती से उठा और उसके एक हाथ से गुर्द छूट कर परे जा गिरा था और मैंने लपक कर उसे उठा लिया। वो एक 4 फुट की जंजीर से बंधा हुआ लोहे का बड़ा सा कांटेदार गुर्द था और खासा वजनी भी, मगर मैंने दोनों हाथों से आहनी जंजीर की मदद से उसे फिजा में घुमाकर उस मखलूक के सर पर रसीद किया और उसका सर पाश पाश हो गया। वो आवाज तक निकाले बगैर ढेर हो गया। जगदोश ने अपने दोनों चेलों का इबरतनाक हशर देखा तो उसने दोबारा अपने दोनों हाथ बाजू फिजा में बुलंद कर दिए। अचानक उसके दाएं बाएं पहलू से 2 बब्बर शेर नमूदार हुए। दोनों ने खौफनाक धार मारी और मुझ पर छलांगे मार दी। मैं दहशत ज़दा सा रह गया, मगर मेरा जरा ही करीब पहुंचकर वो मट्टी के ढेर बनकर फर्श पर बिखर गए। जगदोश फौरन उठकर कैद खाने की तरफ भागा। संगी कोठरी का सलाख दरवाजा खोलकर सोहनी को बाहर निकाला और मैं धक से रह गया। वो सोहनी को लेकर फरार होना चाहता था। मैंने आहनी गुर्द लहराया और ताक कर उसकी टांगों पर मारा। नोकीले कांटों वाला गुर्द उसकी दोनों टांगों से टकराया और जगदोश एक बेहानक चीख मार कर गिर गया। सोहनी मेरी तरफ दौड़ी और मैंने गुर्द की जंजीर को एक बार फिर फिजा में लहराया और चाहता था कि जगदोश के सर पर दे मारूं, मगर दूसरी हिला में जगदोश की जिसामत हैबत बदली और वह एक बड़ी सी चमगादड़ बनकर फड़फड़ाता हुआ फिजा में बुलंद हो गया और मबद की मखरूती छत तले घमेरियां भरने लगा और उसका पूरा जिस्म तो चमगादड़ का था मगर सर उसी का था और उसके जिस्म से खून कतरों की सूरत टपक रहा था। मैंने सोहनी को छूना चाहा तो वह चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं शौकत, अभी मुझे ना छूना जब तक ये मुदी शैतान दफा ना हो जाए। और ये कहकर मुझसे चंद कदम दूर जा खड़ी हुई। जगदोश चमगादड़ की सूरत फिजा में घमेरियां भरते हुए जख्मी आवाज में बोला, मूर्ख, तूने आज मुझे शिकस्त दे दी, मगर याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तेरी इस महबूबा को तुझसे छीन कर इतनी देर दूर ले जाऊंगा कि तू सारी उम्र हमें नहीं ढूंढ पाएगा। ये धमकी देने के बाद वह फड़फड़ाता हुआ मबद के खुली संगी चौखट से बाहर तारीकी में परवाज कर गया। शौकत जगदोश की मबद से निकलते ही सोनी खुशी से चिल्लाकर मेरी तरफ दौड़ी और मैंने अपनी दोनों प्यासी बाहें फैला दी और वो इसमें समा गई। खासी देर तक हम दोनों एक दूसरे में खोकर अपने प्यासे दिल की सहरा को मोहब्बत के बारिश से सैराब करते रहे। सोहनी को पाकर जैसे मेरे दिल की अजली तमन्ना पूरी हो गई। वो भी मुझे पाकर खुशी से रो पड़ी। मजबूर जज्बात का ये तूफान जरा थमा तो मैंने बाइस्तगी से उसे खुद से जरा अलहदा किया और उसकी घनेरी जुल्फों को संवारते हुए मोहब्बत भरी हिलावट से बोला, सोहनी, अब तेरे सारे दुख दूर हो गए हैं, आओ अब वापस चलते हैं। उसके बाद हम मबद खाने से बाहर आ गए और दूर मशर की बर्फपोश चोटियों से पू फूट रही थी। मैं सोहनी को लेकर सीधा ठाकुर दयाल सिंह की हवेली पहुंचा। वो और उसका बेटा श्रीराम सिंह और उसकी पत्नी शकुंतला मेरी बहादुरी की तारीफ करने लगे और मैंने उन्हें जगदोश के बारे में बताया और उनको एक बार फिर ताकीद की कि वो इस मरदूद शैतान से मुहतात रहें, क्योंकि हो सकता है अब वो पहले शकुंतला को अगवा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद मैंने उनसे मदद चाही कि वो मुझे और सोहनी को सरहद पार अपने गांव पंजगिराई पहुंचाने का बंदोबस्त करें। ठाकुर दयाल सिंह ने फौरन हामी भरी और एक दिन बेसदा इसरार हमें अपनी हवेली में बतौर मेहमान रखा और अगले दिन सुबह सवेरे तांगे में अपने 4 मसला सिपाहियों के साथ हमें हमारे गांव की तरफ रवाना कर दिया। बिल आखिर एक दिन की तवील मसाफत के बाद हम अपने गांव पहुंच गए। वो शाम का वक्त था। ठाकुर दयाल सिंह के सिपाही हमें अपने गांव की सरहद पर छोड़कर वापस लौट गए थे। मैं सोहनी को लेकर सबसे पहले उसके बाप मुरादे के घर पहुंचा और वो फिर मेरे साथ उसने अपनी बेटी सोहनी को जिंदा सलामत देखा तो पहले उसकी बूढ़ी आंखों में हैरत और गैर यकीनी के तासरात उभरे। फिर जब सोहनी बेइख्तियार बाबा कहकर उससे लिपट कर रोने लगी तो मुराद ने उसे खींच लिया। मेरी बच्ची, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू जिंदा कैसे हो गई। मैंने तो खुद तुझे अपने हाथों से कब्र में उतारा था। सोहन ने सिसकते हुए उसे बताया कि यह सारी शैतानी गरी उस मरदूद जगदोश की थी जिसने मुझे अपने कब्जे में करने के लिए मुझ पर काला जादू कर डाला था। मेरे वजूद को बिल्कुल साकत कर दिया था। जब मुझे दफना कर चले गए तो बाद में जगदोश ने मुझे कब्र से निकाला और दोबारा काले मंत्र पढ़कर होश में लाया कि मैं उससे के हत्थे चढ़ चुकी थी। बहरतौर दोनों बाप बेटी खुश थे कि और मैं भी सोहनी को पाकर खुश था, बल्कि अपनी अकलौती औलाद सोहनी को जिंदा पाकर मुरादे की बूढ़ी आंखों का जैसे नूर दोबारा लौट आया था। मैं सोहनी को अब एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं करना चाहता था।
मैंने जब मुरादे को सारी कथा सुनाई तो वह हैरान रह गया। फिर जब मैंने उसे जगदोष की धमकी के बारे में बताया तो वह परेशान सा हो गया। उसे फौरन इस हकीकत का अंदाजा हो गया था कि जब तक जगदोष जिंदा था उसकी लाडली बेटी सोहनी के सर पर खतरा मंडलाता रहेगा। ताहम मैंने दोनों बाप बेटी को मोहतात रहने की सख्ती से ताकीद कर दी। शौके पुत्र, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि मेरी सोहनी दी से ब्याह कर ले? उसने अचानक मुझसे कहा। सोहनी इस वक्त वहां मौजूद थी और मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे, मगर मैंने मुलायमत से कहा, चाचा, ख्वाहिश तो मेरे दिल की भी यही है, पर मैं चाहता हूं कि पहले इस मरदूद शैतान के शतुंगड़े जगदोष को फना काट डालूं, क्योंकि अभी मैंने उस पर आधी फतेह हासिल की है जो खुदा न ख्वास्ता किसी भी वक्त मेरी शिकस्त में बदल सकती है। जगदोष जब तक जिंदा है मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा साहर है और जख्म खाया हुआ है, पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और वो हमारे लिए, बिलखसूस सोहनी के लिए। मगर शौके पुत्र, एक बात तो बता। वो उलझन अमीद परेशानी से बोला। अब इस मरदूद शैतान को तू किधर ढूंढता फिरेगा? उसकी बात सुनकर मेरे लबों पर इसरार भरी मुस्कुराहट फैल गई। चाचा, अब मुझे उस शैतान को तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैं जवाबन बोला। अब वो मुझे तलाश करता हुआ किसी भी वक्त मेरे सामने आ सकता है और फिर तुझे सोहनी का ख्याल रखना होगा। वो बेचारा मेरी बात सुनकर परेशान सा हो गया, मगर फिर फौरन ही अपना दिल मजबूत करके बोला, तू उसकी फिक्र ना कर शौके पुत्र, घर में अल्लाह का कलाम पाक मौजूद है, शैतान के नापाक कदम यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है चाचा, मैं अब चलता हूँ। मैंने इजाजत चाही तो वह परेशान सा नजर आने लगा। फिर उसी लहजे में मुझसे बोला, किधर चला तू पुत्र? मैं जरा ताया और ताई से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं अब वो मुझे कबूल करते भी हैं कि नहीं। और मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा, और मेरे जाने की बात सोहनी ने भी शायद सुन ली, और वो अंदर कोठरी नुमा कमरे से यकदम बाहर सेहन में आ गई। और मुरादा बोला, शौके पुत्र, अभी तेरा बाहर निकलना सही नहीं होगा। और मैं उसकी बात सुनकर चौंक कर बोला, क्यों चाचा, खैरियत? मैंने क्या जुर्म किया है? मेरी बात पर मुराद ने अजीब सी नजरों के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर एक पुरतफकीर हमकारी बरते हुए बोला, पुत्र, तू चौधरी आलम खान के बेटों चौधरी नियाज और चौधरी परवेज को भूल गया है। वो दोनों तो तेरे खून के प्यासे रहे हैं। तुझे और तेरे ताए अकबर खान की बेटी रानी को अभी तक अपने बाप चौधरी आलम खान का कातिल समझे हुए हैं। फिर वह सराहत बयानी करते हुए मजीद बताने लगा कि जब तू गांव में अचानक गायब हो गया तो चौधरी नियाज और चौधरी परवेज के आदमियों ने तेरे ताए अकबर खान को परेशान करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि अकबर खान ने अपने भतीजे को कहीं फरार करवा दिया है। फिर अकबर खान ने आकर कसमें खाई और यहाँ तक भी कह दिया कि उसने तुझे अपने घर से ही निकाल दिया है, मगर दोनों चौधरी भाई नहीं माने। तब फिर एक रोज रानी पुर इसरार तौर पर गायब हो गई। क्या? मैं बुरी तरह चौंका। हाँ शौके पुत्र, मुरादा गमनाक लहजे में बोला, हम सब जानते हैं कि रानी को अगवा किया गया है और ये भी कि उसे गायब करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो चौधरी नियाज और चौधरी परवेज का नाम उस सिलसिले में अपनी जुबान तक लाएं। मगर ताया ने थाने में क्यों न रपट लिखवाई? मैंने तफक्कर अमीद परेशानी से पूछा। करवाई थी रपट, वो बड़ा नडर आदमी है, मगर हवालदार करीम दादा का तो तुझे पता ही है, वो खुद उन दोनों चौधरी भाइयों से डरता है। कब की बात है ये? बस तेरे गांव से अचानक गायब होने के कोई 4-5 रोज बाद का जिक्र है। तो क्या बाद में रानी का कुछ पता चला? मेरा मतलब है कि वो बाजियाब हुई? नहीं, उसने तासफ सी नफी में सर हिलाया और मैं रानी की तरफ से मुतफक्कर हो गया। साथ ही मुझे उन दोनों नखूत और आना के मारे चौधरी भाइयों पर भी तैश आने लगा और मुझे भी पूरा यकीन हो गया था कि रानी को अगवा करने की जलील हरकत उन्हीं दोनों भाइयों ने की होगी। नीज ये कि अब वो दोनों मेरे दवारे हो गए थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि उन्होंने मुझे भी यरगमाल बनाया था, मगर मैं उनकी कैद से निकल भागा था और काली बोली के सफर दर सफर ऐसा उलझा रहा कि आज यहाँ वापस अपने गाँव आना नसीब हुआ था। चाचा, अब तो मेरा ताया अकबर खान से मिलना और भी जरूरी हो गया है, मैं उससे बोला। तो फिक्र न कर, मैं आता रहूंगा यहाँ, और हाँ, सोहनी का ख्याल रखना। ये कह कर मैं करीबी खड़ी सोहनी से मुखातब होकर बोला, सोहनी, तू अपना ख्याल रखना और जब तक वह मरदूद जगदोश नाबूद ना हो जाए बाहर मत निकलना। उसके बाद मैं मुरादे के घर से निकल आया और ताए के घर की तरफ चल दिया। सुबह का वक्त था। मुझे गांव में देखते ही जंगल की आग की तरह चारों दांग खबर फैल गई और मैं सबसे पहले ताया की दुकान पर गया तो दुकान बंद थी। पता चला कि रानी के पुर इसरार गवाह के बाद ताया की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। वो कभी कभार ही दुकान खोलता था
और मैं वहां सीधा घर पहुंचा तो ताई ने मुझे देखते ही आसमान सर पर उठा लिया और लगी मुझे दो दहाइयां देने लगी। तू नमक हराम, मेरी मासूम धी को खा गया मनहूस, अब क्या यहाँ लेने आया है तू, हमें बर्बाद कर दिया तूने। वो शदीद गम से पागल होकर मेरा गिरेबान झंझोड़ने लगी और मेरे मुंह पर मारे तैश के 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए। वो मेरी माँ के बराबर थी, भला मैं उसे क्या कहता, मगर मुझे इस बात का गुस्सा जरूर था कि वह शुरू ही से मेरी तरफ से जबरदस्त गलतफहमी का शिकार थी। अचानक ही अंदर कमरे से ताया की नहीफ सी आवाज सुनाई दी, किससे लड़ रही है तू, कौन है? और मैंने ताई के हाथों से बाहिस्तगी अपना गिरेबान छुड़ाया और अंदर कमरे में आ गया। सामने खाट पर ताया नीम दराज था और पहली नजर में तो मैं उसे पहचान ही ना सका। वो बरसों के बीमार नजर आ रहे थे और बरसों के बूढ़े नजर आ रहे थे। उनकी सेहत भी मुतासर हुई थी। वो बिल्कुल नहीफ व नजार मरीज की तरह नजर आए। मुझे देखकर उनके चेहरे पर पहले हैरत और फिर यकदम खुशी के तासरात उभरे। मैं खुदा का शुक्र बचा लाया, वरना तो मैं यही समझा था कि ताई की तरह वो भी मुझे देखते ही मेरे लत्ते लेना ना शुरू कर दे। शौके पुत्र, तू आ गया, वो लर्जीदा आवाज में बोले और उठने की कोशिश करने लगे। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और वह बेख्तियार मुझसे लिपट गए। पुत्र, तू कहाँ चला गया था? क्या मेरी बात इतनी बुरी लगी थी? वो झल्ले, बड़े तो बोलते ही हैं, वो रकीक होकर बोले। तो मैंने बड़ी मुलायमत अमीर से फौरन, नहीं अब्बा, ये बात नहीं थी। मुझे भला आपकी बात क्यों बुरी लगेगी, बल्कि आपको हक है मुझ पर हुक्म चलाने का। मैं तो उस काले शैतान को नाबूद करने निकला था जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पुत्र, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने का जोगा भी ना रहा। वो जख्मी आवाज में बोले और मैंने धीरे से उन्हें दोबारा लिटा दिया और खुद उनकी पांती पर बैठकर उनका हाथ थाम कर तशफ़ी अमीद लहजे में बोला, अब्बा तू फिक्र ना कर, मुझे मालूम हो चुका है, मैं आ गया हूं ना, रानी को जरूर ढूंढ निकालूंगा मैं। हाँ पुत्र, अब तो रब का आसरा है और तेरा, वो टूटे हुए लहजे में बोले। मुझे देखकर उसके ज़ईफ चेहरे पर बशाशत सी लौट आई और वो किसी ख्याल से दोबारा बोले, पुत्र, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना? नहीं अब्बा, मैं आपकी औलाद जैसा हूँ, अब आप तसल्ली रखें। और हाँ, दुकान की चाबी किधर है? पुत्र, चाबी तेरी ताई अम्मा के पास है, पर तू अभी दुकान पर ना जा। नहीं अब्बा, मैंने कहा ना, तो फिक्र ना कर और मैं अभी आता हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर घर से निकल आया। अब मेरा रुख मुतलका थाने की तरफ था। थाने पहुंचा तो हवलदार करीम दाद अपने कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर पहले तो वह भौंचका सा रह गया, फिर खशमगी नजरों से मुझे घूर कर बोला, ओए तू किधर फरार था अब तक? मैंने जवाबन खुश्क लहजे में कहा, क्यों हवालादार जी, क्या फिर मुझे कोई नया इल्ज़ाम लगाया है? मुझ पर किसी ने नया इल्ज़ाम लगाया है किसी के हुक्म पर? मेरे तंज की काट ने उसे तलमला दिया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर चंद कदम मेरे करीब आया और किसी खुशफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं समझे काके वो जहर खंद लहजे में बोला, तुझे जमानत पर रिहा किया गया है, केस खत्म नहीं हुआ तुझ पर और जमानत किसी भी वक्त मनसूख हो सकती है, समझे तुम? उसके सरसराते लहजे में छुपी हुई धमकी ने एक लम्हे के लिए मुझे परेशान सा कर दिया। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले काके, तुझे हफ्ते में 2 बार इधर थाने में हाजिरी भी भरते रहना होगी।